हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वंदना एक बार फिर से आपको अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ ये मेरे पेशेंट्स का कन्फ्यूज़न है। जब भी मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखती हूँ तो वो बहुत कन्फ्यूज रहते हैं हेयर फॉल एंड हेयर रीग्रोथ के बीच में। और उनका जो शब्द होता है बाल झड़ना, पर बाल झड़ना एक समस्या है, लेकिन अगर ये डीप सीटेड है तो हम बोलेंगे कि भाई बाल रीग्रो नहीं हो रहे। तो मैं यही समझाने जा रही हूँ कि आपके बाल झड़ रहे हैं या बाल उग ही नहीं रहे। इन्हीं को बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन हेयर फॉल एंड हेयर रीग्रोथ। हेयर फॉल एक बहुत कॉमन समस्या है। हम सब अपने जीवन काल में हेयर फॉल की समस्या से जूझते हैं। 10-15 दिन 6 महीने में ये अपने आप ही सॉर्ट आउट हो जाती है। इसमें बहुत ज़्यादा कोई मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। हेयर फॉल कब दिखता है? जब आप नहाते वक्त देखते हैं कि आपकी फर्श पे बहुत सारे बाल गिर रहे हैं, टॉवल में बाल है, ब्रश में बाल है, बाल यूनिफॉर्मली मतलब एक जैसे हैं लेकिन अब पतले होने लग गए हैं, तो इसको बोलते हैं हेयर फॉल। इसके पीछे कारण बहुत आम साधारण सा रहता है, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग कर रहे हैं, शैम्पू का अत्यधिक उपयोग है, या गीले बालों में ड्रायर लगा रहे हैं, गीले ही बालों की कंघी कर रहे हैं, डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, कुछ स्ट्रेस है, या आपने अपनी जगह चेंज करी है, यानी कि आपकी नेटिव प्लेस थी, आपको शिफ्टिंग करना पड़ा है पढ़ाई के लिए, जॉब से रिलेटेड, या किसी वजह से आप शिफ्ट हुए हैं तो आपका शहर चेंज हुआ है, टेम्परेचर चेंज हुआ है। कई बार वेदर के चेंज होने की वजह से भी हेयर फॉल होने लग जाता है। तो ये समस्या ऐसा है कि जब आपकी बॉडी अडेप्टेड हो जाती है, यूज थ्रू हो जाती है, तो हेयर फॉल रुक जाता है। और अगर नहीं रुक रहा है तो जनरली हम कुछ मेडिसिन के 10-15 दिन होम्योपैथिक मेडिसिन लेने के बाद भी इस समस्या से समाधान पा सकते हैं, जो कॉमनली आर्निका, जॉबेरेंडी, एसिड फॉस, ये कुछ मेडिसिन ऐसी है जो हेयर फॉल पे बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है। अब सेकेंडरी हम देखते हैं हेयर रीग्रोथ। अगर हेयर रीग्रोथ नहीं हो रही, ये समस्या मेन है, ये बहुत डीप सीटेड है। यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि हेयर तो फॉल हो रहा है, लेकिन वो हेयर कहाँ से फॉल हो रहा है? रूट से, जड़ों से ही टूट के गिर जा रहा है। जबकि बाल झड़ना यानी कि हेयर फॉल में बाल कहाँ से झड़ता है? बाल टूटता है और गिर गया, वो बाल वापस लंबा हो जाता है और आपके बाल आपको वापस मिल जाते हैं। लेकिन अगर हेयर रीग्रोथ नहीं हो रही तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है कि बाल जड़ से टूटा है। अब जब जड़ से ही बाल निकल गया यानी कि वहाँ रिग्रो होने के लिए बाल ही नहीं बचा। ये समस्या बहुत ही डीप रूटेड होती है। इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि एक सीवियर डिफिशियंसी, जैसे सेलेनियम, जिंक है ही नहीं डाइट में, या फिर आपको कोई डिजीज है, कोई शारीरिक कमजोरी है, या फिर जेनेटिक कारण है। ऐसी कंडीशन में बाल रिग्रो नहीं होता, जिसको आने में बहुत टाइम लगता है और उसके लिए एक पर्टिकुलर कोर्स चाहिए होता है, जिसमें कि बाल बहुत धीमी गति से वापस आने लग जाता है। तो ये दो समस्याएं बहुत अलग अलग हैं। दूसरा कारण होता है हेयर रीग्रोथ, यानी कि हेयरों की ग्रोथ नहीं हो रही है। मतलब हम देख रहे हैं कि बाल झड़ रहे हैं और अब हमारी स्कैल्प कैसी होगी? गंजी दिखने लग गई है। यानी कि अगर आप देखते हैं बालों के बीच में तो एक चिकना चिकना पैच आपको दिखाई देने लग जाता है। इसका मतलब ये है कि समस्या बहुत डीप है, जो रूट से बालों की वो टूट गई है। अभी क्या होता है हेयर फॉल में, आप देखते हैं कि बाल टूट गया लेकिन उसकी जड़ें वही हैं। जैसे कि हम प्लांट को काट दें, पेड़ को काट दें, लेकिन अगर जड़ वही है तो वापस रिग्रो करेगा। लेकिन अगर हम जड़ से ही उखाड़ देंगे तो रिग्रोथ होना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है ना। ऐसी कंडीशन जिसमें कि बाल रिग्रो नहीं हो रहे, ये बहुत डीप सीटेड होती है। इनके पीछे कारण होता है कोई जेनेटिक डिजीज, या जेनेटिकली ऐसा है कि भाई घर में सभी को गंजापन है तो जेनेटिक हो सकता है, ऑटो इम्यून डिजीज हो सकती है, या फिर स्किन में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, मतलब स्कैल्प की स्किन में इन्फेक्शन है, जैसे कि सोरियासिस है, या फिर बहुत ज़्यादा लेवल पे एक्जिमा वहाँ पे आ चुका है जिसने कि हेयर फॉलिकल्स को पूरी तरीके से डैमेज कर दिया है, या बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, जैसे कि सेलेनियम नहीं है, जिंक नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में बाल जो हैं वो अपनी जड़ें खो देते हैं और जिसकी वजह से व्यक्ति जो है वो गंजापन उसमें दिखाई देने लग जाता है। इसमें प्रॉपर स्कैल्प की एक डायग्नोसिस, स्कैल्प की स्टडी नीडेड होती है। ये था मेरा आज का वीडियो ऑन डिफरेंस बिटवीन हेयर फॉल एंड हेयर रीग्रोथ। अगर हेयर फॉल से आप सफ़र कर रहे हैं तो बहुत इजीली 15 दिन या 1 महीने के मेडिकेशन से आपके हेयर फॉल रुक सकते हैं एंड बाल वापस से अपनी लेंथ पकड़ने लग जाते हैं। बट अगर हेयर रीग्रोथ की समस्या है तो ये समस्या स्कैल्प की प्रॉपर स्टडी के बाद ही
सुलझ सकती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि फॉलिकल्स ने रिग्रो होना बंद कर दिया है। ऐसा नहीं है कि इस समस्या का कोई हल नहीं है, अगर आपको गंजापन डेवलप हो गया है तो उसका कोई हल नहीं है। हेयर रिग्रोथ पर मेरा एक वीडियो मेरे चैनल पेज पे है, आप जाके देख सकते हैं। कई मेडिसिन है जैसे कि सोराइनम हुआ, मिजेरियम हुआ, चाइना हुई, एसिड फॉस हुई, आर्निका, जिबोरेंडी, कैलेंडुला, जिनके उपयोग से हम हेयर को वापस रिग्रो करवा सकते हैं। बट इसमें स्कैल्प की स्टडी बहुत ही नीडेड होती है। अगर आपको हेयर फॉल या हेयर रिग्रोथ में समस्या है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। जब तक कि मैं डॉक्टर वंदना मारू नामदेव कहती हूँ आपसे